अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर अवामी नौइयत के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है और इसके साथ साथ जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करते हैं। बहुत सारे देखने वाले पैगाम अपने भेज रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात की निशानदही कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि जो अवाम से जुड़े बराह रास्त मसाइल हैं उनके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। जो देरीना मसाइल हैं, सतही मसाइल हैं, एक आम आदमी का मसला है जो उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो सुबह के वक्त मौका मिलता है हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करते हैं सियासी नौइयत के मामलात पर भी और दीगर मामलात पर भी। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मसाइल बहुत सारे हैं। बिजली की लोड शेडिंग हो, गैस की लोड शेडिंग हो, अब माशाल्लाह उसका सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। मौसम सरमा की आमद से कबल ही ये सिलसिला शुरू हो गया। लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि हर गुज़रते वक्त के साथ ये जो मसला है ये संगीन होता चला जा रहा है। बहरहाल, और इसमें बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, कि ये मसला आखिर कब हल होगा। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत सारे लोगों के पैगामात मौसूल हुए। कोशिश करेंगे इन मामलात को भी ज़ेर बहस लाया जाए। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से लातादाद मैसेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। शहर कराची के अंदर ही मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ इलाक़ों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त भी हो रही है। जो मौसम, जो पीक सीज़न है वो तकरीबन अपने अख्तिताम पर है। मौसम जो गर्म और मरतूब हुआ करता है वो निस्बतन अब थोड़ा बेहतर हो गया, यानी गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। बाकी मानदा जो मुल्क के इलाके हैं वहाँ सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, तो इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ इस वक्त एक और बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू बड़ी तफसील से हो चुकी है। सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानना ज़रूरी है। कुछ देर पहले भी इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पर, उनको भी खुशामदीद कहूँगा। उनसे भी यही मामला ज़ेर बहस रहा कि जो सैलाब से मुतासरा इलाक़े हैं वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो कोशिश करेंगे इन मामलात को भी आज ज़ेर बहस लाया जाए। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमारे सबसे पहले मेहमान हैं सैयद शहज़ाद रज़ा साहब, तज्ज़ियाकार हैं, एक समाजी कारकुन भी हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो चुकी है। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान सैयद अली रज़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इसके अलावा समाज में एक मकाम रखते हैं, समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप हमारे आज मेहमान हैं, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया साईं, थैंक यू सो वेरी मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ शहज़ाद रज़ा साहब से। शहज़ाद भाई, ये फरमाइए कि आपसे इस मामले पर इससे पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है कि जो मुतासरा इलाक़े हैं आप इससे पहले भी मसरूफ़ अमल रहे हैं कार खैर के कामों में, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपसे जानने का मौका मिलेगा। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी आगाह कीजिए कि क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो नवाही इलाक़े शहर कराची के हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जो लोग वहाँ से हिजरत कर कर शहरी इलाक़ों की तरफ आए हैं वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मौसम सरमा का आगाज़ होते ही लोगों की परेशानियों में इजाफ़ा हो जाता है। क्या आपने देखा है, क्या कुछ, मैं चाहूँगा ज़रा बात करें जी। यासिर, अक्सर जो है हम लोगों की बात इस मौजू पे होते रहती है जी और जो है आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं हमेशा से कराची के हालात पे और मुल्क की सूरत हाल पे। बात यह है कि मेरे अच्छे ज़मींदारों से बात हुई है, उनका कहना यह है कि यार अब हम जो है दोबारा यहाँ पर अपने आप को सेटल नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है, इतनी तबाहकारी हुई है, तो हम अपनी ज़मीन बेच के यहाँ कोई मकान लेके उसको किराए पे चढ़ा देंगे। ये सूरत हाल है उसके ज़मींदार की, जी ठीक है। और आम आदमी का हाल आपके सामने है। गवर्नमेंट जो है जो बना हुआ है उसको नहीं संभाल पा रही, तो जो बिगड़ गया उसको संभालना तो बहुत मुश्किल है। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे टेंट सिटी बनी हुई हैं, जगह जगह पे जो है हमारे डीसी भी जो है जो हो सकता है वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। बाकी सूरत हाल सिंध के देहरी इलाकों की मैं आपसे बात करूं तो आपकी टीमें भी अक्सर वहाँ पर आते रहती जी हैं, दिखाते जी रहती हैं, आवाज़ उठाते रहें, लेकिन उसके बाद जो है सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो जी और वहाँ के लोकल नुमाइंदे हों, कोई भी इस तरफ सीरियस नहीं है इसको देखने के लिए। ठीक तो लिहाजा जो है बहुत सारी जगहों के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत
जगह जगह पे दस्तरखान लगाए हुए हैं, तो उन लोगों को सेटल कर रहे हैं, एक वक्त का खाना दे रहे हैं बहुत से लोग। और बाकी जो है आगे सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। मैं गवर्नमेंट से फिर अपील करूँगा और यही कहूँगा, लिहाजा ये लोग जो है कहाँ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। इनकी तरफ देखें और सोचें। अच्छा, ये आपके अपने इलाके में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ये भी नवाई इलाका है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? और दूसरा ये कि अमन व अमान के हवाले से अब बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ गए हैं, जी क्या जी जी सूरत हाल है उसके बारे में भी थोड़ी आगाह करें। यासिर, ये जो देहरी एरिया हैं इसके अंदर आपको पता है जिस तरीके से सैलाब आया है, कुछ जो है कच्चे से भी लोग यहाँ पर आए हुए जी हैं, जी। बहुत से लोग कारोबार पे भी लग गए हैं। लेकिन जो है पहले ही शहर के अंदर दहशतगर्दी तेज़ी से बढ़ रही थी। अब जो है मुख्तलिफ़ जगहों से जो लोग आए हैं वो यहाँ के बसे में हैं, रह रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि शहर के अंदर किस तरीके से वारदातें बढ़ रही हैं। और जो हमारा एरिया है सराबकोट टाउन, मैं उनका ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि उधर गैर मुल्की ज़्यादा रहते हैं। जी। और हमारे डीएसपी चौधरी सोहेल फैज़ साहब हैं, उन्होंने काफ़ी ऑपरेशन करे हैं इसके ऊपर, और उन्होंने आईजी साहब से और जो है ना काफ़ी जो है लिखा भी है और बात भी की है कि इसके लिए जो है हमें बहुत बड़े पैमाने पे एक ऑपरेशन करना होगा, जिसमें देखना होगा हम लोगों को कि क्योंकि यहाँ से लोग निकल के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, एक तो वहाँ पता नहीं चलता। जी जी। गैर मुल्की ईरान से भी आ जाते हैं, अफगानिस्तान से भी आ जाते हैं, और वो आके बस जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उमर ख़ताब साहब ने भी बड़े ऑपरेशन करे हैं, आपने देखा होगा सब डिवीज़न मंडी के पीछे। और जो है जो बड़ी दहशतगर्दी में लोग इन्वॉल्व थे पेशावर के अंदर और उन जगहों के अंदर, वो भी आपके सामने आया है। तो उन एरियो के अंदर हमारा दस्तरखान भी है और वहाँ हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। जो है मैं बार बार, क्योंकि अक्सर जो है हमारे साथ भी मामला में सियासी लोगों ने भी तंग किया कि यार आप आवाज़ उठाते हो और आप जो है ना हमेशा जो है ये बातें क्यों करते हो। बिल्कुल। तो यहाँ से 3 साल हो गए मेरे को वहाँ पर सोशल वर्क करते हुए और दस्तरखान चलाते हुए। मैंने 3 साल के अंदर मैं रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं गया हूँ। बिल्कुल ठीक। लोग जो है पहले करवाते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन। वजह यह है कि हम 3 4 5 जो लोग हैं ये बेसिकली सब अपना कारोबार करने वाले हैं, और अपनी मदद आप जो है हम कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो है बहुत बड़ा हिस्सा, जब से चौधरी सोहेल फैज़ उस एरिया में आए हैं, उन्होंने बड़ा हिस्सा डाला है। भले किसी ने दहशतगर्दी के हवाले से कोशिश करी हो या मेरा साथ देने की कुछ होता है, तो हमेशा वो खड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी और सूरत हाल के हवाले से और बात की जाएगी। अली रज़ा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। साईं, ये जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना यकीनन ज़रूरी है, लेकिन ये जिसकी अभी मंजर कशी इन्होंने की है, जो दही इलाके हैं, ये हुकूमत संजीदा नहीं है जैसे अभी इन्होंने गुफ्तगू की है। ये संजीदगी का मुजाहरा आखिर कब करेंगे, ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि इस वक्त लोग जिस परेशानी में है, जिस तकलीफ़ में है, शायद उसका अंदाज़ा अभी तक नहीं है इनको हो पा रहा। क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं बिल्कुल भाई की बात से मुत्तफ़िक हूँ, और आपने एक जो है देरीना एक ये मौजू है जिसकी तरफ आवाम की तवज्जा आपके टीवी चैनल के तवस्सुल से, और हमसे जो आप पूछ रहे हैं जी, हमारे तवस्सुल से जो भी चीज़ जो आवाम तक पहुँचेगी, हम जो है पहले भी इस हवाले से, क्योंकि एज अ लॉयर मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का, मैंने आईजी साहब को काफ़ी अपने लेटर हेड पर खतूत लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अलमिया ये है कि कानून तो मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं होती। बिल्कुल। मैं यहाँ पर देखें, आप मुझसे पूछ रहे हैं सैलाब मुतासरीन के बारे में, मैं तो आपको उनके बारे में ब्रीफ करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं खुद मुतासिर हूँ। मुतासिर है, बिल्कुल ठीक। मैं खुद जो है, मेरी जो ज़मीन है, जो बागात थे, जो वहाँ पर हमने अपने शहर को बचाने के लिए, क्योंकि सिटी में ऐसे हालात थे, वहाँ पर अपनी ज़मीनों को में पानी छोड़ना पड़ा। वहाँ पर हज़ारों एकड़ हमारे गांव में मेरी आपकी जो हमारे अजीज़ो अकारब दोस्त थे, उनकी ज़मीनें तबाह बर्बाद हो गई। और यहाँ तक कि आप ये पूछ रहे हैं कि वो कब सरवाइव करेंगे, तो उनकी सरवाइविंग 2-4 साल कोई आसरा नहीं है। बिल्कुल। अब वहाँ पर एक तो वो लोग हैं जैसे हम हो गए, ठीक है, हमारी तो चलें ठीक है, कराची में रिहाइश हो गई, हैदराबाद हो गई, देहात में हो गई, ज़मीनें बागात हो गए, हमारे दूसरे भी कारोबार होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन वो लोग जो
जिनके पास वहां पर जमीनें नहीं थी, वो हैंड टू माउथ थे ऑलरेडी, बिल्कुल। और जब पानी उनके घर की छतों तक आता है, आप यकीन करें, हम तो सारी उस सूरत हाल से गुजरे हैं। हमने देखा है कि 11-11 फीट तक पानी था लोगों के घरों में, और जो लोगों के मकानात थे उनकी कंडीशन ये थी कि फिर वो जो है पानी जैसे जैसे निकलता गया उसके साथ उनकी घरों की दीवारें, छतें भी गिर गई। बिल्कुल। अब वो आकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने टेंट सिटीज बनाई और वो आकर वहां पर बैठ गए। वो एक देखे ना, एक खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। एक छोटा सा भी घर था, अपने घर में बच्चों के साथ रहते थे। अगर वो रोड पे आ गए तो ये उनका तो कसूर नहीं था। बरसात जो है सिर्फ पाकिस्तान में जो हमारे इलाके मुतासिर हुए हैं, जो सिंध में ये तबाहकारियां आई हैं, ये सिर्फ अभी की नहीं है। इससे पहले भी आप देखें सैलाब आए हैं, नुकसानात हुए हैं, और ये सिर्फ यहां तक सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इसके बाद आगे भी सिलसिला आना है जी। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थी, जो अभी गवर्नमेंट्स है, जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, या अपोजिशन की भी जो है, ये मतलब अवाम की रिप्रेजेंटेशन, अवाम को उनका बुनियादी हक जो फंडामेंटल राइट है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड हो, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, ये उनका फर्ज है। बिल्कुल ऐसा ही। अब मुझे ये बताएं कि ये जो एक माहौल चल रहा है, ठीक है, जो ये तब्दीलियां आई हैं, ये ग्लोबल चेंज है जी। अब उन पर हर मुमालिक सर जोड़कर बैठा हुआ है, और वो अपने जो है वहां पर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, और आगे के लिए कोई लाएमल बना रहा है जी। हमारे जो यहाँ पर वुज़रा साहिबान हैं, जिनके पास ये जो मरात ले रहे हैं, रेवेन्यू ले रहे हैं, वो शिरकत तो जरूर करते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, इजलास होते हैं। अभी भी मैंने देखा था किसी कंट्री में हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब वहां पर बैठे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आकर यहाँ क्या जो है नोटिफिकेशंस निकाले हैं, अनाउंसमेंट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पाबंद किया हुआ है कि आगे सिलसिला का। ये देखें, सिर्फ बात कर, मैं अगर यहाँ पर बैठकर आपके टीवी चैनल पर सिर्फ यहाँ पर बात करके और चाय का कप पीकर चला जाऊं तो ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, बिल्कुल ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम बैठकर इसकी कोई आगे लाएअमल बनाएंगे तो वो जो दूसरा अजाब हमारे ऊपर आना है उससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस वक्त आप देखें ना, सूरत हाल ये है, जैसे सर्दी जैसे बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलात में और इजाफा हो रहा है। अब भाई हैं, आप हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मदद आप तहत काम तो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन सरकारी वसाइल कहां जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये काम मेरा आपका नहीं है। जो हम कोई यहाँ पर देखे ना, आवाम जो टैक्स दे रहा है, हम उस पे नहीं पल रहे। बिल्कुल, हम जो है अपने मदद आप तहत फिर भी कर रहे हैं, लेकिन जो अरबों रुपए के बजट्स आपको सर मैं बता नहीं सकता। क्या आपको मैं सिलसिला बताऊं, टेंट सिटी की, आप खुद मीडिया पर्सन है, टेंट सिटीज के आप हर डिस्ट्रिक्ट के हर मंथ के आप बजट तो निकाल कर देखें, अरबों रुपए के बजट हैं, और लोग वहां पर जाके देखें। मैंने खुद विजिट किए हैं, मेरे पास यहाँ पर फोटोज मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा, आप अपने टीवी चैनल पर चलाएं। लोग भूख में मर रहे हैं, लोगों पे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और वहां पर जो हम लिस्ट देखते हैं तो वो सर मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब पीनट्स, बादाम, काजू के मद में करोड़ों रुपए। फिर मैंने उन लोगों के हालात देखे, मैंने कहा भाई तुम तो दुबले पतले लग रहे हो, लेकिन तुम तो तंदुरुस्त होना चाहिए। तुम्हारे लिस्ट में नाम लिखा, तुम मटन भी खाते हो, तुम पिस्ते बादाम। वो कह रहे हैं सर खुदा के वास्ते हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे साथ मजाक मत करो। हमारे पास एक वक्त का ये खाना देते हैं, एक वक्त का नहीं देते, तो यहां पर पूछेगा कौन? मेरा सवाल यही है, हमारे मुल्क में पूछने वाला कोई नहीं है, और हर जो भी पॉलिटिकल वर्कर हो वो अपनी पार्टी को तो रिप्रेजेंट करता है, हर फोरम पे करता है, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बात करता है, लेकिन अवाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा? अवाम जिन जिनको
असेंबलीज में लेकर जाती है। देखें, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद करना नहीं चाहता, मैं आज देखें सिर्फ बात ये करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, जो पाकिस्तान का नेशनलिस्ट है, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने CNIC बनाकर दिया, रियासत देखें माँ का किरदार अदा करती है, तो मुझे ये बताएं उन लोगों का कसूर क्या है जो इस मुल्क में पैदा हुए, बताइए। ठीक है, यहां पर जो हालात देख रहे हैं उसमें तो ये लगता है अगर कोई बच्चा माँ के पेट में होगा तो वो ये दुआ कर रहा होगा कि अल्लाह पाक मुझे पाकिस्तान में पैदा नहीं कर, अगर वो अमेरिका में पैदा हो गया, लंदन में पैदा हो गया, मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, क्योंकि यहां पर किसी का ये कसूर नहीं, ये उनका कसूर है जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, जो विराजमान हैं। अब अगर खान साहब की देखें गवर्नमेंट आ जाती है तो वो हमें ये कहते हैं कि भाई पीछे पता नहीं 70 साल से 60 साल से गवर्नमेंट थी, उन्होंने हुक्मरानी की है, मैं उनको सही करने आया हूं, चलें ठीक है भाई, हम इंतजार कर लेते हैं। जब उनकी गवर्नमेंट चली जाती है फिर जो है नई गवर्नमेंट आती है, वो ये कहते हैं खान साहब तो बेड़ा सारा गर्क करके गए ना, हम उनको सही करने आए। भाई अब कहने का मकसद ये देखें, अवाम ये नहीं चाहती कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर आप एक मजदूर बैठा हुआ है रोड पर, अगर यहां से हम बाहर चलें, तारिक रोड पर चलकर खड़े हो, एक मजदूर बैठा है, वो भूख पर बैठा हुआ है, उसके बच्चे भूख पर बैठे हैं, तो यासिर भाई वो आपसे नहीं पूछेगा कि भाई गवर्नमेंट किसकी है, वो ये पूछेगा मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। शाह साहब ये तस्करा कीजिएगा, अब एक सबसे बड़ा मसला अभी तक जो दरपेश है वो ये कि ये नुकसान का जो तखमीना जिसके बारे में ये बात करते हैं, अब आपने एक फहरिस्त का तस्करा यहाँ पर कर दिया, ये लोगों की यकीनन इल्म है कि जो साल साल होता आया है कि मुतासरीन के नाम पर जो कुछ होता है वो आपने बताया, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो नुकसान का तखमीना है ये कैसे लगाएंगे और उसके बाद उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि जो पैसा लिया जा रहा है वो तो इसी नाम पर लिया जा रहा है, तो ये मरहला अभी तक मुकम्मल हुआ है कि एक शख्स का कितना नुकसान हो चुका है, या गाँव का या एक आप समझ लें कि तहसील में क्या नुकसान हैं, उसकी कोई फहरिस्त बनाई गई है, या आपका जैसा भी नुकसान आपने तस्करा किया हुआ है, कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है जिसने इस बारे में आपसे जो है वो बासपुरस की हो? बिल्कुल, जो है काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे UC लेवल पर टीम्स तश्कील दी गई हैं, ठीक है, और वो जो है हुकूमती जो वहाँ के MPAs हैं, MNAs हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, और काफ़ी जगह पर जो है मुख्तलिफ जो है लोकल वहाँ के जो इंतज़ामिया के साथ वहाँ के लोकल बंदे हैं उनको भी रखा गया है। तो हर जगह पर वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि कागजी कार्रवाई जरूर हो रही है, वो हम भी देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो नहीं हो रही, वहां पर अरबों खरबों का नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल कागजी कार्रवाई हो रही है, लिख भी रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है वो जो है अपने जो अकाउंट्स हैं उनके उनमें तो वो जो नुकसानात हैं उनकी भरपाई जरूर हो रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी पैसे आ रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट के पास भी मौजूद हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं हो, लेकिन अवाम तक इसकी रसाई बिल्कुल नहीं है। अवाम को सिर्फ जो है लॉलीपॉप दिया जाता है और वो किसी भी मद में हो, कभी हेल्थ कार्ड की मद में हो, कभी किसी बेनजीर कार्ड की मद में हो, लेकिन देखे ना ये चीजें जो है अवाम के वो जो दुख हैं, जो उनके जख्म हैं, उन पे मरहम नहीं है, क्योंकि आप देखें ना वैसे ही हालात बहुत खराब हैं हमारे मुल्क के, आप यकीन करें पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि देखें महंगाई कितनी हो गई, मुल्क के हालात कैसे हैं, क्या यहाँ पर देखें ना कोई भी जो है किसी भी तरीके से सिर्फ यहाँ पर लोग जो है ना इस चक्कर में होते हैं, किसी इलाके से MP MNA का इलेक्शन लड़कर हम इलेक्ट हो जाएं, असेंबली में पहुंच जाएं, उसके बाद अवाम का कोई नहीं पूछता। ये भी कुछ फिलाई इदारे हैं जो चले ठीक है, जैसे जफर अब्बास साहब अपने आप तहत काम करते हैं, या ईदी साहब हैं, फैसल ईदी साहब हैं, या दूसरे जो है कुछ चीपा तो भाई हैं, तो कहने का मकसद ये है ये इनकी अपनी मतलब के एक दिल है कि ये चाहते हैं, इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ। और यहाँ पर देखें ना जैसे अगर
कोई भी माइग्रेशन हो रही है, अगर देहात के कोई लोग देखें यहाँ पर आ रहे हैं शहर में, देखें ये तो है ही एक ही सिलसिला है ना। वो अगर मैं एक इस सोफे से उठकर इस पर बैठ जाऊं, वो इशू नहीं है, ठीक है। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ से आया, वो खुद परेशान है, वो इसी मुल्क का रहने वाला है। पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान हमारा है। मैं चाहूं आज लाहौर चला जाऊं, फैसलाबाद चला, कोई मसला नहीं। लेकिन देखें वो जो रिफ्यूजीज हैं, वो जो अफगानिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, उनकी तो आप ये देखें ना, चलें ठीक है, वहां पर एक वार की सिचुएशन थी, एक जंग की सूरत हाल थी। हम जो है हमसाए मुमालिक की हैसियत से उनको हमने पनाह दी। तो अब ये सिंध गवर्नमेंट का काम है कि उनको अपने जगह पर वापस भेजे, अपने मुल्क वापस भेजे। लेकिन अगर वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम पहले ही अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे, तो उनका बोझ हम नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल ठीक है, सही। इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। ये बड़ा अहम और हसास मौजू है, और ये जो नुकसानात हैं भी इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी करने की हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पे लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और बात हो रही थी जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहाँ पे क्या इस वक्त सूरत हाल है। हमेशा ये देखने में आया कि जब भी इस तरह की हंगामी सूरत हाल हो, लोग बहुत बढ़ चढ़ कर इमदादी कामों में हिस्सा भी लेते हैं, और ऐसे लोगों के साथ ताउन भी करते हैं, और बड़ा गैर मामूली जज्बा हमने यकीनन देखा है। लेकिन बात यह है कि ये मामला या सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं, बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर पानी बारिश का आज तारीख़ तक मौजूद है, पानी की निकासी नहीं हो सकी है, और जहाँ से पानी गुजर गया है वहाँ तबाही के निशानात छोड़ गया है। वहाँ पे जो लोग ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, क्या इस वक्त उनकी हालत है, इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। और ये खुशकिस्मती से उन लोगों में शामिल हैं जो वहाँ पे बसने वाले लोगों में जो दुख दर्द हैं उनका मदावा कर रहे हैं, वहाँ पर जा भी रहे हैं, फ्रीक्वेंटली वहाँ पे लोगों से बात भी कर रहे हैं। और मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर हमारे सैयद अली रज़ा साहब तशरीफ़ फरमाए। शाह साहब वहाँ पर खुद गए भी हैं, अभी कुछ ऐसे विजुअल्स उन्होंने दिखाए भी हैं जो नाकाबिले यकीन है। इसके अलावा शहज़ाद रज़ा साहब हैं, साल इमदादी कामों में हिस्सा लेते आए हैं और इस वक्त भी ले रहे हैं। शहज़ाद साहब, अभी जो मनाजिर हमने देखे हैं, और इस तरह ना जाने कितने ऐसे मनाजिर हैं जो नज़रों के सामने आए हैं, क्या इसके ऊपर कहिएगा? अब ये जो मरहला है रिहेबिलिटेशन का, इनको दोबारा आबादकारी का एक मसला है, ये कैसे मुकम्मल होगा? क्योंकि शाह साहब ने जिन चीज़ों की निशानदही की है वो नाकाबिले यकीन है। देखिए यासिर, बात यह है कि एक हम छोटा सा जो है कैंप लगाने का करते हैं, तो उसके लिए हमें डीसी से लेकर मुख्तियारकार तक, नीचे अमले तक जो है इजाज़तनामा लेना होता है, ठीक है, जिसमें टोटल इंतजामिया होती है कैंप लगाने के लिए। और ऐसे मिलाद का प्रोग्राम करते हैं या कोई भी हम प्रोग्राम करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर भी हमें ये कहा जाता है कि आप जो है ना ये ले लें, कोई भी मसला हो सकता है। अब इस मुल्क के अंदर मुख्तियारकार जो है सलाम मुतासरों का राशन जो है बेच रहे हों, ठीक है, कितनी वीडियो आपने भी दिखाई है, तमाम मीडिया दिखा रहा है, उसमें डीसी इन्वॉल्व हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि हम इस सूरत हाल से कैसे निकलेंगे। अभी मैं जिक्र करूंगा अपने भाई का, उज़ैफा का। यकीन करें, उसने सबको ठुड्डा मारा, बड़ा उस पर प्रेशर डाला, जफर के आपके सामने है कि एंड में वो ब्लैकमेल हो गया और वो जो है ना इनके साथ निकला है। फिर वो राशन किस तरीके से कहाँ गया है गोदामों में, वो बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं क्या बात करूं आपको। वो अभी भी 3 महीने से जो है इंटीरियर में बैठा हुआ है, और वो आर्मी के साथ निकला है। अब वो मकसद जैसे जैसे वक्त गुजरा है, वक्त गुजरने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ बैठा हुआ है, और अब वक्त गुजरने के बाद जो है, अब जो ज़मीनें वहाँ पर जिसने सर्वाइव कर लिया है, ज़मीन ने जो क्लियर हो गई हैं, तो उसने ठेके पे लेके वहीं पर ही जो है गंदम वगैरह लगा दिया है, और उसी के अंदर वो वहीं पका के जो है लोगों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये सेटल जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि अपनी मतलब जैसे शाह साहब हैं,
अभी इनकी ज़मीनें क्लियर होती हैं तो ये अपनी मदद क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट शाह साहब मदद करेंगे तो शाह साहब का माल जो है आधे से ज़्यादा खा जाएगी। हम लोग कुछ करते हैं तो हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आप आगे निकलने से पहले हमें जो है साथ लें। तो बात यह है कि देखें, आज जो है टीमें आ रही हैं, पूरे वर्ल्ड से टीम आ रही है, आपके सामने है, सबको पता है, एक आदमी को पता है, आम आदमी को पता है कि आज वो इनको इमदाद नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? इनको पता है कि सब इन्हीं को ही खा जाना है, और हमेशा से ये करते हुए आए हैं। तो आगे की सूरत हाल जो है यासिर बहुत ज़्यादा मज़ीद ख़राब होनी है, ये कुछ करने देते नहीं है। 4-6 जो है या 10-12 या 100 ख़ानदान ले लो, 200 ख़ानदान ले लो, जो बैठे हुए हैं सिंध को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। अब ये एक शहर बचा था, इस शहर की सूरत हाल जो है, जो इंटीरियर के कुछ इलाके जो है उनसे भी बदतर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शाह साहब, टेंट सिटी का आपने दौरा किया, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, और अभी आपने हमें दिखाई भी कि माशाल्लाह आप शब रोज़ इस काम में जो है वो लगे हुए हैं। क्या कुछ देखने में आया? और ये टेंट के अंदर जैसे भी बात हो रही थी कि ना गर्मी से आप महफूज हैं, ना सर्दी से महफूज हैं, और अगर आगे मौसम चैलेंजिंग होगा, कैसे सर्वाइवल होगा, ये तो ज़रा बताइए। सर देखें ना कि मुश्किलात अगर जो है आसान करने पे आ जाएं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध गवर्नमेंट के लिए ये कोई बड़ा चैलेंज ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमें काम करना ही नहीं है और अपना इनके ऊपर मलबा डालना है, उनके ऊपर डालना है, और वाइट कॉलर होकर खुद घूमना है कि हम तो बड़े अच्छे हैं, साफ सुथरे पारसा हैं, हमने तो कभी कोई करप्शन की नहीं है, हमने तो कुछ किए ही नहीं है, और हम जो है लोगों के दर्द में उनके साथ हैं, तो ऐसा नहीं होगा। काम करके दिखाना पड़ेगा। और अवाम भी देखे ना बाशऊर है, ठीक है। मैं नहीं चाहता या आप नहीं चाहेंगे कि देखें जैसे हमारे पास अभी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द हमसाए मुमालिक में क्या क्या सूरत हाल गुजरी। बिल्कुल आपने देखा नहीं कि श्रीलंका में क्या हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि देखें जहां पर अवाम का जो है पैमाना बर्दाश्त का लबरेज हो जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। और उस दिन से हुक्मरानों को भी डरना चाहिए कि जब अवाम आपसे पूछेगी, क्योंकि देखें जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो तो एक पार्टी हेड है, लीडरशिप है, उसके कहने पर चुप भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अवाम किसी के कहने पे चुप नहीं होगी। अवाम आपकी नहीं सुनेगी, मेरी नहीं सुनेगी, किसी की नहीं सुनेगी। तो ऐसी सूरत हाल मुल्क में पैदा न करें। जो टेंट सिटीज हैं वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। वहां पर न बंदा गर्मी में रह सकता है, न सर्दी में रह सकता है। वहां पर आपने मस्जिदें बना दी, टेंट है उस पर लिख दिया है मस्जिद, एक टेंट है उस पर लिखा है स्कूल, ठीक है, लेकिन आप देखें उसमें है कुछ भी नहीं। कहाँ न कोई टीचर्स हैं, न कुछ अमला वहां पर मौजूद है। ये सिर्फ सर देखें फोटो सेशन की हद तक तो चीजें ठीक हैं, ठीक है, लेकिन अवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कम से कम आप ये करें, खुदारा और कुछ नहीं आपसे होता तो जो वो पानी है लोगों के घरों में, शहरों में, रोड रास्ते तो क्लियर कराएं, पानी वो निकले, कम से कम रोड नजर आए, वहां पर लोग वापस जाना चाहते हैं, वो अपने घरों में वापस जाना चाहते। भाई वो तो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। और यहाँ और आपकी देखे ना सर, सारी मिसमैनेजमेंट इस सिंध गवर्नमेंट की हुई है। जहां पर जिस बंद को कट देना चाहिए था, जहां से पानी का फ्लो था, वहां पर कट दिया नहीं है। अगर यहाँ पे कट आ जाता, यहां से फ्लो हो जाता, सारा शहर बच जा। अब दे रहे हैं दूसरी तरफ जी, जो काम करना ही नहीं है वहां पर देने, वहां से पानी निकल ही नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे वो पानी का दबाव वहीं पर है। लेकिन ये तो देखें फिर भी अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ है, जितने ये नाहल लोग थे, जिन्होंने ये नाहलियां की हैं, उनके उसके बावजूद अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है। फिर भी जो है काफी लोग सरवाइव कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। लेकिन कोई कसर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, इस मुल्क की इंतजामिया, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो लिहाजा अभी कम से कम आप ये करें, जो आने वाला वक्त है उसमें हमें ये देखना है कि क्या क्या नुकसानात का अंदेशा है। यूनाइटेड नेशंस में इजलास हो रहे हैं, हर मुल्क जो है बैठकर सर जोड़कर बैठा है, उसके हवाले से हमें काम करने की जरूरत है। और जो लोग हैं जो अभी तक मुतासिर हैं, कम से कम जो सिटीज हैं वो क्लियर हो जाएं, विलेजेस हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि
वहां पर जो है आना जाना, जो देखे ना, लोगों की वापसी मुमकिन हो। ऐसी जगहें हैं जहां पर मैं आप पहुंच ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे क्योंकि भाई हमें रसाई तो दे दो, जी। आप कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ कर लेंगे। अब हम वहां पर बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं पाक फौज आ जाए, उनकी मेहरबानी, क्योंकि उनके पास ऐसी बोट्स अवेलेबल हैं जो चल रही हैं, और उसके बाद फिर नेवी आ जाए, फिर नेवी के जो जवान आते हैं, फिर वो उनके साथ हम किसी जगह पर पहुंच सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं पहुंच पा रहे। तो कम से कम आप ये तो करें, अभी तक इतना टाइम गुजर गया है, आपके क्यों सिटीज, विलेजेस और जो इलाके हैं, देहात हैं, वो क्लियर क्यों नहीं पानी से हो पा रहे? अब तो पानी की सतह भी कम हो गई है, ठीक है, इससे पहले कि और कोई मामला हो। अब देखें ना, मुल्क में हम देखें, इस मुल्क में ये तो कहते हैं भाई अल्लाह का अजाब है, ये है, गुनाह कर दिए। भाई गुनाह हमने ही किए हैं क्या? क्यों बिलावल हाउस में पानी क्यों नहीं जाता है अंदर? चीफ मिनिस्टर हाउस में पानी क्यों नहीं खड़ा होता? जब गवर्नर हाउस में यासिर भाई मुझे बताएगा सर उसकी छत तक पानी खड़ा है, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भाई, अजाब बराबरी का है, ठीक है, क्योंकि इंसान देखे ना सब बराबर हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आप बेसिक राइट्स तो लोगों के दें। मुझे आप ये चीज, मैं समझने से कासिर हूं कि कुछ जो है इलाके इन्होंने ऐसे कर दिए जो डूब गए, कुछ बिल्कुल सही है, वो सेफ सिटीज हैं, वहां पर कोई भी नुकसानात नहीं हुए। तो इस तरीके से जो ये दोहरा निजाम है वो नहीं चलेगा। लोग जो है बराबरी की बुनियाद पर आप जो है सिलसिला ऐसा बनाएं कि कम से कम वो जो है अपने घरों तक वापस चले जाएं, फिर वो आपकी देखें ना, लोग बेचारे खुद अपनी मदद कर लेंगे, वो इनके इंतजार में बैठे भी नहीं, उनको आसरा भी नहीं है, उनका एतमाद नहीं है ना, उनका गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद उठ चुका है। वो ये चाहते ही नहीं है कि ये जो बैठकर लिस्ट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, इनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि एक एक बंदे को 15-15, 20-20 लाख जो ये लिख रहे हैं वो कोई मिल जाएंगे। उनको पता है ये नहीं मिलेंगे, ये अरबों रुपए आएंगे जरूर, लेकिन ये कहां जाएंगे? जैसे कराची में K4 मंसूबे, ये वो XYZ क्या क्या नहीं ख्वाब दिखाए गए, लेकिन कहां गए वो? ठीक है, यहां पर देखें ना आप, कितने अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर जो है वो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो फिर मैं उनको बैठकर कसूरवार ठहराऊं, तो ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए थोड़ी संजीदगी से सोचना पड़ेगा, सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। फिर जो है फेडरल गवर्नमेंट हो या अभी तो देखे ना आप, अपोजिशन में सिर्फ एक PTI है, बाकी तो सब पार्टियों का एक गठजोड़ है, वो तो बैठे हैं ना, एक साथ हैं। तो इस मसले में भी एक साथ हो जाएं, एक साथ होकर जल्दी में कोई लोगों को रिलीफ का सिलसिला फराहम कर दें, लोग भी उनसे खुश हो जाएंगे और वो अपने घरों तक जाएंगे, तो कम से कम और कुछ नहीं तो उनके दुआ निकल जाएगी। तो अल्लाह पाक से भी थोड़ा जो है डरना चाहिए। जिंदगी देखे ना, कोई भरोसा नहीं है कितनी है, हर किसी को जाना तो कब्र में है। तो उस हिसाब से अगर हम बैठकर खुद सोचेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे, तो फिर सारे मामलात हल भी हो जाएंगे और मसाइल जो है इंशाल्लाह ताला वो खुशरूबी से हल हो जाएंगे, तय पा जाएंगे। बिल्कुल शाह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये याद रखना चाहिए कि सूरत हाल कभी भी किसी के साथ जो है वो पेश आ सकती है। शायद यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो अभी जिनका तस्करा हुआ है, वो ये तमाम चीज़ें भुला बैठे हैं। बहरहाल हमारा काम है मसाइल की निशानदही करना और ये सिलसिला जारी रहेगा। और जैसे मैंने इब्तिदाइया में अर्ज़ किया कि ये जज्बा जो है ये अच्छी बात है, हमारे लोग जो हैं दिखाते हैं, ख़ास तौर पे जब भी मुश्किल हालात होते हैं। लेकिन ये मुश्किल, जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले भी, कि ये टली नहीं है, ये ख़तरात अभी भी हैं, लोगों की जान को ख़तरात अभी भी लाहक हैं, सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं अभी भी ताहाल मौजूद हैं। और हम लोग न जाने किन किन बातों में लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे। आजकल मैं देखता हूँ कि जो आजकल जो गुफ्तगू है, मौजूद गुफ्तगू, वो तमाम सियासी नौइयत के मामलात हैं। शायद इस मसले को हम भुला बैठे हैं, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। और अभी एक आबादकारी का एक बहुत बड़ा मसला है जो दरपेश, और मौसम सरमा की आमद से अमलागरी मामलात अगर ठीक नहीं हुए या उनको जल्द से जल्द अपने जगहों तक लोगों को नहीं पहुँचाया गया, तो मज़ीद नुकसान हो सकते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब शहजाद रज़ा साहब का, सैयद अली रज़ा साहब का, दोनों मौजूद मेहमानों का वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए
और ऐसे लोग जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं, ऐसे लोगों को लाते रहेंगे और इस मामले के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। इसके अलावा भी दीगर मामला और मसाइल हैं, यकीनन आगे चल के उस पर भी गुफ्तगू होगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुँचता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, उससे पहले ब्रेक है। आप देखिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।